नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बंधन पाठशाला में। मैं अजित। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का जो आपका अध्याय जो कि 8 है। ठीक है, 8 है जो कि आपका त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, उसको आज हम लोग डिटेल से देखेंगे। अगर आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लिया, ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया शुरू से अंत तक, तो हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि अगर आपका जो अध्याय 8 का जो एक्सरसाइज 8.1 है ना, आप उसे खुद से आप बना सकते हो। जी हाँ, तो मैंने इस वीडियो में काफ़ी एक्सप्लेन करके मैं बतलाने वाला हूँ। जो आपका जो मेन जो फार्मूला है उसको भी बतलाया हूँ, और जो आपका जो एक मैंने आपको उदाहरण भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँगा, ताकि उसके मदद से आप जितने भी एक्सरसाइज का आपका जो 8.1 में जो आपका सवाल है, इसे आप खुद से आप बना सकते हो। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप शुरू से अंत तक अगर यदि नहीं बनते हैं तो आप वीडियो को समझ नहीं पाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट को आप समझ नहीं पाएंगे। ताकि अगर यदि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हो तो आपका सारा का सारा सवाल आपका नहीं बनेगा। तो बेस जो कि क्या है त्रिकोणमिति में, वह कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ शुरू से अंत तक। अगर इस क्लास का जो कि मैं सॉल्यूशन जो मैं आपको दूंगा, इसका अगर PDF पाना चाहते हो तो हमें व्हाट्सअप करें। हमारा व्हाट्सअप नंबर है जो कि है 9939159012 पे। मैं आपको फ्री में जो कि इसका जो कि PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है ना, क्या है त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए यहाँ पे क्या है, ये त्रि मतलब कि तीन, कोण मतलब कोना, और मिति मतलब मापना। ठीक है, तीन कोण का मापन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं त्रिकोणमिति में। देखा जाए तो इसमें जो कि एक त्रिभुज का जो कि निर्माण होता है, क्या होता है त्रिभुज का ही इसमें जो कि इसमें खेला है। तो देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज सबसे पहले आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, जो कि मतलब कि तीन तीन जो कि एक कोण, ठीक है ना, वो मापना है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हमारा जो कि इसमें फ्लो होता है। तो समकोण त्रिभुज सबसे पहले आपको इसमें बनाना पड़ेगा। देखिए है ना आपका तीन आपका क्या हो गया, ये भुजा हो गया। ठीक है, कौन या आप ये कौन भी कर सकते हो, ये 1 2 और 1 3 आपका क्या हो गया, कौन हो गया। मिति मतलब तीन कोण को मापना है। या तो देखिए इंग्लिश में देख सकते हैं आप, ट्राई मतलब कि 3 हो गया, गौन मतलब कि भुजा, और मैट्रिक मतलब क्या होता है मेजरमेंट मतलब कि मापना। ठीक है, मतलब इसमें देखा जाए तो इसमें गौन का मतलब क्या होता है, इसमें कोना होता है। ठीक है, आप कोण का भी मान ज्ञात कर सकते हो और भुजा का भी मान आपको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, गौन मतलब क्या होता है, इसका ये भुजा होता है। ठीक है ना, तो चलिए इसमें अक्सर देखा जाए तो ये किसका, ये कौन सा त्रिभुज बना, ये समकोण त्रिभुज का इसमें उपयोग होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा एक समकोण त्रिभुज। यहाँ पे आपको इसको लिख देना है समकोण त्रिभुज। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज। तो आपको भी इस तरह से एक त्रिभुज सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बना लेना है। तो देखिए इसमें समकोण त्रिभुज की जब भी बात आती है तो इसके अगर समकोण त्रिभुज क्या है, कि 90 डिग्री कोण है। ठीक है, उसके सामने वाली भुजा क्या बनता है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ऐसे जो तीन भुजा है तो इसका कुछ तो नाम तो दिया गया है ना, दिया गया है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो कि है एक जो कि हम लोग इसमें थ्योरम का उपयोग करने वाले हैं, जो कि परिमेय, जो कि क्या है पाइथागोरस परिमेय। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय के सिवा, ठीक है, क्या है, अगर यदि पाइथागोरस परिमेय अगर त्रिकोणमिति आप उपयोग नहीं करेंगे तो इसका जो कि है त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व भी नहीं है, मतलब कि नींव भी नहीं हो। मतलब देखा जाए तो पाइथागोरस क्या आपका है, पाइथागोरस परिमेय आपका जो कि है त्रिकोणमिति का नींव है, मतलब कि आधार है। इसके सिवा आपका त्रिकोणमिति कुछ नहीं है। तो पाइथागोरस परिमेय की मदद से हम लोग क्या करेंगे, भुजा का नामकरण करेंगे। तो पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय जो कि हमारा होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये होता है ना हमारा, क्या होता है क्योंकि हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, और जो क्लास 10th है जो कि त्रिभुज जो का चैप्टर जो कि 6 है, इसमें हम लोग इसको क्योंकि सिद्ध करने वाले हैं पाइथागोरस परिमेय को। देखा जाए तो अगर यदि आपका जो नया जो बुक निकल के आया है, ठीक है, पाइथागोरस जो कि NCERT ने आपका लॉन्च किया है, इसमें आपका पाइथागोरस परिमेय को क्या किया है, इसमें हटा दिया कि आपको सिद्ध करना आपको नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ठीक है, आप चैनल के साथ बने रहना, वीडियो को यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा के, तो जो मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ठीक, तो चलिए इसमें क्या है, पाइथागोरस परिमेय से हम इसको नामकरण करेंगे। देखिए जिस कोण का हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्या करेंगे, जिस कोण का हम लोग बात करेंगे, ठीक ठीक है, जिस कोण का हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कोण ए, इसका नामकरण कर देते हैं A B C। ये तीनों कोणों का नाम दे देना है आपको।
ठीक, दे दिए ABC, ठीक। बी क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है, 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो गया ये। इसका भुजा अच्छा ए से अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, मतलब कहाँ से भुजा ए से अगर यदि बात करेंगे, कौन ए से बात करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। क्या होगा, ये सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाएगा। और जो कि जो इसमें जो टिका हुआ है, जो ये जो हमारा जो कि कोण बन रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये आधार हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये जो जिस कोण का बात करेंगे उस कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और जिसमें जो टिका हुआ है इसको क्या करेंगे हम लोग, आधार बोलेंगे। और जो कर्ण हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको इसको जो कि है अच्छा से मेरे को समझने के लिए मैंने अभी यहाँ पे इसको लिख लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक आप लोगों के सामने मैंने दो जो कि है समकोण त्रिभुज बनाए हैं, और साथ में जो कि एंगल का मान मैंने इसमें भिन्न भिन्न लिए हैं। इसमें ए ले लिए हैं, इसमें सी ले लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं एंगल ए के लिए। देखिए एंगल ए से, ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय आपको लगा देना है। ठीक, जो है क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे लंब जो लंब का नामकरण कैसे करते हैं भुजा का, देखिए यहाँ पे लिख दिए, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है उसके सामने वाले भुजा मतलब कि BC लंब कहलाएंगे। मतलब इसके लिए, मतलब कि ये एंगल ए के लिए, ठीक है ना। हमारा इसमें कौन किसका बात हो रहा है, ए के लिए, तो ए का हमारा सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, हमारा सामने वाला भुजा हमारा हो जाएगा ये मतलब कि BC, मतलब कि लंब हमारा BC हो जाएगा। यहाँ पे P का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो कि B का मतलब क्या होता है, बेस, और H का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए देखिए, तो लंब यहाँ तक देखिए, लंब किसे कहते हैं, जिस कोण की बात करते हैं, ठीक है, उसके सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं। या तो लंब के आधार बदले में आप BC भी आप लिख सकते हो। ठीक है, भुजा का नाम। चलिए इसके बाद क्या कहते हैं, आधार क्या होगा, जिस जो हमारा कौन क्या बन रहा है, कौन ए का बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस पे जो टिका हुआ है, ठीक है ना, ये हमारा क्या जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक, और कर्ण क्या है, जो बी का जो कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा जो बनता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण बोलते हैं। ये तो कर्ण कभी चेंज होता नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, इसमें भी देखिए, इसमें हमने क्या किए, एंगल सी से हम लोग इसमें बात की। ठीक है, तो हमारा इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये मतलब कि ए भी भुजा हो जाएगा, और इसके लिए आधार हमारा ये भुजा हो जाएगा, मतलब कि BC, और जो कि कर्ण है बी के 90 डिग्री कोण वाले की, इसको क्या कहते हैं, कर्ण। मतलब कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, आपको याद रखना है इसमें। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय में जो कि है कर्ण कभी भी चेंज आपका नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या हो जाएगा, जिस कोण के सापेक्ष बात चल रही है, किसका बात कर रहे थे हम लोग, कौन सी का बात कर रहे थे, तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, मतलब कि AB आपका लंब हो जाएगा, और आधार क्या हो जाएगा आपका, BC आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे लिख लेना है, समझ लेना है। तो आई होप, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। देखिए इसके बाद जो कि क्या है, त्रिकोणमिति का जो किया क्या है, अनुपात। देखा जाए तो अनुपात काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और कितना अनुपात है आपका, टोटल आपका 6 अनुपात है। कितना है आपका, 6 अनुपात आपके त्रिकोणमिति में होते हैं, जो कि क्या क्या है, एक साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, क्या क्या होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, आपका 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, उसका भी कुछ जो कि इसका सूत्र दिया गया। ठीक है, तो सूत्र का आपको किसी हाल में आपको रटना ही पड़ेगा। और देखा जाए तो मैं इसको शॉर्टकट में मेथड भी मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, याद करने का शॉर्टकट 3। तो चलिए देखा जाए तो देखिए साइन के लिए, साइन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, जो कि ये भुजा जो कि यहाँ पे जो कि हम एंगल किससे ले रहे हैं, हम ए से ले रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको सी से भी ले सकते थे और ए से भी, लेकिन बी से आप इसको नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये बी हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज इसमें हमको दर्शा रहा है। ठीक है, तो बी का मान आपको इसमें नहीं लेना पड़ेगा। किससे लेना पड़ेगा आपको, इसमें ए से भी ले सकते थे और सी से भी ले सकते थे, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ए का प्रयोग किया है। कौन, ए से हम लोग बात करेंगे। इसमें देखा जाए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है ना, क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। तो देखिए BC क्या हो जाएगा, देखिए हम ए से हम बात किए ना, तो हमारा जो कि लंब क्या हो जाएगा, हमारा भुजा, इसके लिए आपका BC भुजा हो जाएगा। ठीक है, बटे में कर्ण हमारा AC, मतलब कि BC बाय AC। यहाँ पे भुजा का भी मान हमने बगल में इसको लिख दिया। ठीक है, आपका मेन फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का आपका लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, अगर ये भुजा का मान यहाँ पे अगर चेंज हो जाएगा, अगर यदि यहाँ पे C अगर यदि एंगल लिए हैं, तब आपका जो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा इसमें क्या हो जाता है, यदि हम C लेते तो हमारा जो कि है AB लंब हो जाता, कर्ण AC होता। तो अगर यहाँ पे अगर यदि C लेते तो हमारा AB क्या हो जाता, हमारा लंब हो जाता। ठीक है, और कर्ण हमारा AC हो जाता। ठीक, तो एंगल का आपको मान को जो कि सवाल बनाते हैं, आपको इस जो एंगल का मान इसे आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। उसी प्रकार से कॉस
कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। उसी तरह से आपको ए सी देखना है तो आधार हमारा भुजा क्या है, ए बी बटे कर्ण मतलब कि ए सी, मतलब कि ए बी बटे ए सी, आपका ए बी बटे ए सी आपका हो गया। ठीक, उसी प्रकार से देखा जाए तो टेन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो ए से देखना है लंब बटे आधार मतलब कि बी सी बाय ए बी, तो हमारा भुजा जो कि इसमें आ जाएगा बी सी बाय ए बी। और जबकि कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, और सेक क्या होता है आपका, कॉस का उल्टा होता है, कॉट, और जो कि कॉट किसका, टेन का उल्टा होता है। अगर आपने साइन को याद कर लिया तो जो कि कोसेक आपका ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कि कॉस का अगर यदि आपने याद कर लिया तो आपका जो कि सेक आपका याद हो जाएगा, और अगर यदि आप टेन का याद कर लिया तो आपका जो कि है कॉट का आपका जो कि मान आपका फॉर्मूला जो कि याद हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट है आपका, इसका उल्टा है। देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। उसी प्रकार से कोसेक का क्या हो जाएगा, देखो कर्ण बटे लंब है ना आपका, इसको क्या करना है, इसको उल्टा देना है। ठीक है ना, देखो उसी प्रकार से कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, जो कि तो आपका सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो कि टेन का क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लंब हो जाएगा। इस तरह से आप इसको क्या करेंगे, इसको जो कि इसको याद कर लीजिएगा, किसी हाल में आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। चलिए इसका देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, शॉर्टकट क्या होता है, जो कि इसमें है एक लाल कक्का, ये शॉर्टकट ट्रिक है। ठीक है, क्या है, आपको याद करना है लाल कक्का, मतलब कि इसका जो मान जो होता है ना, ये मान को याद करने के लिए देखा जाए, देखिए आपका जो ये जो है आपका, ये आपका साइन के लिए मान हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये साइन के लिए हो जाएगा, ये आपका कॉस के लिए हो जाएगा, और ये आपका जो कि ये टेन के लिए हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा के लिए। साइन के लिए क्या, लंब बटे कर्ण, आपका यहाँ पे लंब बटे कर्ण है ना। ठीक है, उसी प्रकार से कॉस के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। देखिए आपका कॉस का है ना आधार बटे कर्ण, उसी प्रकार से टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। देखिए आपका टेन का है ना लंब बटे आधार। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक आपका काम आया ना, लाल कक्का, क्या है ट्रिक, लाल बटे कक्का। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है ट्रिक को, तब कभी आपका जो फॉर्मूला जो आपको सवाल जो बनाएंगे ना, आपको फॉर्मूला आपको पुट करने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसका ये जो आपका जो बन के आ रहा है, ये किसके लिए हो जाएगा, ये आपका जो कि है कोसेक के लिए होगा। ठीक है, क्या होगा, कोसेक के लिए होगा, ये आपका सेक के लिए होगा, और ये आपका ये कॉट के लिए होगा मान। देखिए आप देख सकते हो कोसेक का क्या होता है, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब है ना। उसी प्रकार से जो कि यहाँ पे देखिए आपका ये आप सेक के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, आपका सेक का है ना कर्ण बटे आधार। ठीक है, उसी प्रकार से कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आपका जो कि इसमें दिया गया है आधार बटे लंब दिया गया है। तो ये शॉर्टकट ट्रिक को आपको अपना लेना है। और देखा जाए तो इंग्लिश नाम जो कि आपका इसका भी एक शॉर्टकट ट्रिक है, क्या है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। अगर इंग्लिश से भी याद करना चाहते हो तो आपको इंग्लिश से भी आपका शॉर्टकट ट्रिक है, क्या है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। और हिंदी के लिए क्या है, लाल कक्का। ठीक है, तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लाल कक्का को याद कीजिए, आपका काफ़ी अच्छा होगा। तो आई होप आपको, हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए एक जो कि इसमें क्या करेंगे, एक सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो कि आपका एक्सरसाइज जो कि आपका बुक का ही है। बुक का क्या आपका जो कि दिया गया इसमें, उदाहरण 1 को इसमें बोल रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कौन a के लिए अयन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है ना, जो कि आपका जो उदाहरण में दिया गया है। ठीक है, तो tan जो दिया गया है इसको पहले सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले हल लिखते हैं इसको। ठीक, तो जो कि इसमें दिया है क्या दिया हुआ है आपका, tan a दे दिया गया है, जो कि इसका मान दिया गया आपका 4/3 दे दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, और इसका जो आपका जो कोण, इसका नाम दे देना है ABC। आपका कुछ भी हो सकता है, PQR भी हो सकता है, XYZ भी हो सकता है। तो हमारा जो कि इसमें एंगल का मान A दिया था, हमें पता चल गया क्या है, इसका ABC हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, B हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, B हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। A एंगल A से देखना। ठीक है, या तो देखा जाए तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, आपका tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आपका जो किया क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार, या तो इसे आप लिख सकते हो क्या होता है, लंब बटे आपका आधार होता है, tan का फॉर्मूला होता है ना। देखिए आप शॉर्ट आपको क्या करना है, इसको याद करना है, लाल बटे कक्का। ठीक है, ये रफ में आपको कार्य करना है। ठीक है, साइन कॉन्स्टेंट का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिख दिए। अब देखा जाए तो सबसे पहला इसका काम मेरा हो गया, इसका नामकरण करना है, भुजा का नामकरण, तो भुजा का नामकरण कर दिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, एंगल ए से बोल दिया गया। कहाँ से, एंगल ए से आपको जाना पड़ेगा। तो एंगल ए के लिए लंब हमारा ये भुजा हो जाएगा, होगा ना ये भुजा। तो लंब हमारा मान कितना दिया गया, 4 दिया गया है,
और जो कि आधार कितना दिया गया 3, 3 मतलब ए के लिए आपका ये आपका हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये वाला भुजा हमको ज्ञात करना है, ठीक है, मतलब कि AC हमें ज्ञात करना है। तो जो कि जो 90 डिग्री कोण का जो सामने वाली भुजा क्या होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जो कि है कर्ण बोलते हैं, मतलब कि कर्ण हमको ज्ञात करना है, कर्ण भुजा ज्ञात करना है। मतलब कि तीनों भुजा सबसे पहले पहला काम क्या है, ये तीनों भुजा का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। प्रत्येक सवाल में जो आपका जो एक्सरसाइज 8.1 है ना आपका, जो ये जो समकोण त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा सारे क्वेश्चन में, और सबसे पहले करना क्या पड़ेगा आपको, ये तीनों भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा, जो कि आपका 2 भुजा का मान आपका दिया रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले तीसरा भुजा का मान ज्ञात करना, जो कि हमारा इसमें इस क्वेश्चन में जो कि हमारा क्या दिया गया था, लंब का मान दिया गया है और आधार का मान दिया गया है। तो लंब का कैसे यहाँ पे पुट किए 4 और 3 यहाँ पे आधार क्यों पुट किए, क्योंकि हमारा जो कि एंगल का मान कितना ए हमको एक क्वेश्चन में बोल रहा था, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आपको सी बोल दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से आपको रीड करना है और समझना है, और इसके बाद ही इसकी ये जो इसका मान को क्या करना है उसको पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या था, हमारा जो कि एंगल ए था तो मैंने ए मान लिए, ए से हमारा लंब क्या, जो सामने वाली भुजा उसको क्या कहते हैं लंब बोलते हैं। तो लंब हमारा ये सामने वाली भुजा ये है, तो लंब का मान जो कि हमारा 4 दिया गया तो 4 लिख दिए, और आधार हमारा क्या हो जाएगा, जो जिस पे जो हमारा टिका हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये आधार हमारा 3 हो गया। और जो कर्ण हमें इसमें ज्ञात करना है, तो कर्ण किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से ज्ञात करेंगे। मैंने आपको बताया था ना कि पाइथागोरस के जो कि पाइथागोरस अगर यदि आप नहीं लगाएंगे त्रिकोणमिति का कोई अस्तित्व भी नहीं है, ठीक है, जो कि पाइथागोरस की त्रिकोणमिति का नींव है, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस परिमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय, चलिए लगाइए। क्या होता है, जो कि होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ओके, ठीक, आधार स्क्वायर होता है। तो चलिए कर्ण बराबर क्या है, हम यहाँ पे क्या किए, इसको स्क्वायर को हटा के इसमें दोनों में क्या किया, यहाँ पे रूट चढ़ा दिए इस बार, ठीक है। तो आपको रूट आपको इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लंब स्क्वायर हो जाएगा आपका, आधार स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद मान को इसको पुट करना है, ठीक। चलिए इसका मान को पुट करते हैं, जो कि कर्ण का हमें ज्ञात करना है मान। तो लंब जो कि इसमें दिया गया है, लंब कितना दिया गया आपका 4 दिया गया है, 4 पुट कीजिए इसको, प्लस आपका आधार हमारा 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार जो कि इसमें आपका जो कि मान निकल के आ जाएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो आपको इसको पुट कर लेना है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अगला जो कि है अगला स्टेप, ठीक है। चलिए इसका जो मान किसका निकल के आ रहा है, हमें कर्ण का मान आ रहा है, कर्ण का मान निकाल रहे हैं ना, ठीक। कर्ण देखिए इसको क्या करना है, आपको ऐड कर देना, मतलब कि 16 और 9 कितना होता है आपका 25 होता है, तो 25 हो जाएगा आपका, और 25 का वर्गमूल कितना होता है आपका 5 होता है। तो जो कर्ण का मान हमें निकल के आ गया, कितना आया हमारा, जो कि है 5 आया। तो 5 आपको यहाँ पे आपको पुट कर देना है, ठीक है ना। चलिए जो कि यहाँ पे निकल के आ गया है, कितना हमारा कर्ण आया, कर्ण जो कि हमारा जो कि आया है 5 आया है, ठीक है। आने के बाद ठीक आ गया, अब अगला स्टेप हमारा जो कि तीनों भुजा का मान हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पहला काम क्या करना था, तीनों भुजा का मान ज्ञात करना था। मैंने तीनों भुजा का मान यहाँ पे निकाल दिए हैं, तो आपको भी इस तरह से आपको निकाल लेना है। किसके मदद से निकालते हैं, तीसरी भुजा, पाइथागोरस परिमेय के मदद से हम लोग निकालते हैं तीसरी भुजा को। तो आपको पाइथागोरस परिमेय लगा देना है, जो फार्मूला आपका होता है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि n त्रिकोणमिति अनुपात, तो अनुपात कितनी होती है 6 होता है। अनुपात टोटल कितना होता है 6 होता है, लेकिन यहाँ पे एक अनुपात आपका दिया हुआ है, और इसके सिवा बोल रहा है कि n मतलब कि आपको 5 अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। तो 5 अनुपात क्या होता है आपका, एक आपका होता है जो कि है साइन हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, टेन तो दिया हुआ है, कोसेक हो जाएगा, सेक और कॉट, आपको जो कि पांचों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे देखिए पहला जो कि आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे, ठीक। देखिए यहाँ पे पहला जो कि आपका हो जाएगा, पहला क्या होगा आपका साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यहाँ पे होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो साइन ए से देखना है, ठीक है ना, ए से। फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। या तो एक बार इसको लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट ही बना सकते हो। चलिए इसको लिख देते हैं, क्या होता है इसका फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण होता है, साइन का फॉर्मूला होता है ना। तो लंब जो कि हमारा दिया गया कितना,
जो कि ए से देखना है, एंगल ए की यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है, ना कि सी से आपको देखना है, ठीक है। जिस एंगल का बात करेगा आपको इस एंगल से आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एंगल ए से जाना है, ठीक है ना। तो एंगल ए से लिए लंब बटे कर्ण हमारा जो कि हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, मतलब 4/5 हमारा जो कि इसका निकल के आ जाएगा, किसका मान, साइन का मान आ गया। और दूसरा क्या होता है, कॉस, दूसरा अनुपात क्या हमारा कॉस, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा हमारा, एंगल ए से 3/5 हो जाएगा कर्ण। तो 3 जो कि आपका जो कि निकल के आ जाएगा 5, ये किसका मान आ गया, कॉस का आ गया। 10 तो हमारा इसमें इसके बाद क्या था 10, तो 10 हमें निकालना नहीं है क्योंकि 10 जो कि है इसमें ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका जो कि चौथा क्या हो जाएगा, या तो इसमें तीसरा नंबर आप इसको कह सकते हो, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, कोसेक, ठीक है। कोसेक कितना, थीटा का मान ए है, ठीक है। ए जो कि हमारे जो कि कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लम हो जाएगा, होगा ना। तो कर्ण बटे लम, एक बार इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कर्ण बटे लम, तो आपको भी लिख लेना है, ठीक है ना, उसी प्रकार से जो कि है। तो कर्ण जो कि कितना दिया गया आपका 5 दिया गया, और क्या लम कितना दिया गया आपका 4 दिया गया, मतलब कि 5 बटे आपका इसका जो कि आंसर निकल के आ जाएगा कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगला जो कि आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ जो कि क्या हो जाएगा आपका, कोसेक के बाद क्या होता है आपका, सेक होता है, सेक का क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे आधार होता है। देखिए यहाँ पे है ना आपका साइन कोस्टन कोसेक सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो लिख दीजिए एक बार, कर्ण बटे आपका जो कि है आधार, ठीक, जो कि कर्ण का जो वैल्यू है आपको यहाँ पे पुट कर देना है। जो कि कर्ण का वैल्यू कितना दिया गया, हमने 5 निकाला है, तो 5 यहाँ पे पुट कीजिए, और बट्टे में है तो आधार कितना है हमारा 3 दिया गया है, तो हमारा ये 3 हो गया। और एक जो कि हमारा बच गया, क्या बचा हमारा, कॉट बचा, ठीक है, कॉट थीटा। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, कॉट क्या है 5, जो कि क्या है कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट ए के लिए क्या हो जाएगा आपका, आधार बटे लम हो जाएगा, होगा ना। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है ना, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आधार बटे लम, तो आधार बटे लम आपको पुट कर देना है, ठीक। देखिए तो जो कि इसका जो कि मान जो कि दिया गया है आपका, जो कि है क्या दिया गया है, आधार का 3 दिया गया है, बटे में लम कितना है आपका 4 है। तो इस प्रकार से आपको जो कि इसका मान जो कि निकाल लेना है, जो कि आपके सामने जो कि आ चुका है, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना था, सबसे पहले काम जो कि करना है, क्या करना है आपको, सबसे पहले काम आपको जो कि है, सबसे पहला काम जो कि आपको करना है, आपको यहाँ पर लकीर देना है, ठीक है। ये जो अगला जो कि इधर बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, जो तीनों भुजा का मान हमें ज्ञात करना है। 2 भुजा का मान दिया हुआ रहता है, ठीक है। और तीसरे भुजे किसके सहारे से निकालते हैं हम लोग, पाइथागोरस परिमेय से निकालते हैं। इसको पुट कर देना है और अच्छे से सॉल्व कर लेना है। जो हमें जो कर्ण यहाँ पे निकल के आ चुका है, ठीक है। जो भी भुजा का मान जो कि नहीं दिया रहेगा उसको निकालने किसके सहारे निकालते हैं, पाइथागोरस परिमेय से निकालते हैं। तो निकाल दिए, इसके बाद करना क्या पड़ेगा आपको, जो कि इसमें हमारे क्वेश्चन में कह रहा था कि इन सभी त्रिकोणमिति का अनुपात ज्ञात करना है, जो कि है जो हमने पढ़ा कितना अभी 6 अनुपात होते हैं। तो 6 अनुपात जो कि आपके सामने जो कि है, साइन कॉस 10 तो यहाँ पे दिया गया था, 10 यहाँ पे लिखे नहीं, कोसेक से कॉट हमारा जो कि इसमें, और 5 जो कि अनुपात है, 5 अनुपात को यहाँ पे लिख दिए। और साइन का जो फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो जो कि ये लंब बटे, ये जो आपका जो कि क्या है, इसको रफ का कार्य करना है, ठीक है। ये क्या करना है, इसको इसे रफ का कार्य करना है, ठीक है। इसको मैंने अब जो कि आपका सवाल बनाने में इसको नहीं करना है, जो कि रफ में इसको कार्य कर लेना है। जो कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो मैंने ए से देखें, ठीक है, ए क्योंकि एंगल का मान यहाँ पे ए दिया गया था, तो ए से हमने चले। अगर क्वेश्चन में किसी में अगर सी रहेगा तो आपको सी से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। बी रहेगा तो बी से आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन बी जो अगर क्वेश्चन में बोल देगा किसी एंगल का मान, तो आपको बी समकोण त्रिभुज आपको किसी भी हाल में नहीं बनाना है, ठीक है। जिस भी कोण का मान अगर जिस क्वेश्चन में बोल दी इस कोण से आपको लेना है, तो उसको समकोण त्रिभुज कभी भी आपको भूल के नहीं बनाना है, ठीक है। किसी भी हाल में इसको समकोण त्रिभुज नहीं बनाना है। तो इसमें हमें क्या, इसमें ए बोल रहा था ना एंगल ए से, तो ए को हम क्या समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाए हैं, समकोण त्रिभुज यहाँ पे हम नहीं बनाए हैं। तो उससे बता आपको भी यहाँ पे नहीं बनाना है। सी को यहाँ पे आप बना सकते थे, ठीक है, समकोण त्रिभुज, लेकिन आपको ए को किसी भी हाल में नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाए हैं, क्योंकि हमारा जो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, आपको 10 ए से आपको जाना पड़ेगा। एंगल का मान ए दिया गया था, इसलिए हमने ए का मान जो कि है 90 डिग्री नहीं बनाए हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। उसी प्रकार से कॉस का जो कि मान था हमारा, जो कि आधार बटे कर्ण जो कि वैल्यू होता है, जो कि सूत्र होता है, सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। जो कि आधार बटे कर्ण, जो कि कॉस ए से हमारा जो कि लंब जो कि आधार हमारा 3 है, और कर्ण 5, तो 3/5 हो गया। जो
जो कि साइन का वैल्यू जो कि आ चुका है ये आपका, और कॉस का ये वैल्यू आ चुका है, और कोसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लम होता है। तो कर्ण जो कि हमारा जो कि ये दिया गया, लम कितना 4 दिया गया, तो 5/4 हो गया। उसी प्रकार से आपका जो कि है सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो कर्ण जो कि हमारा दिया गया था 5 दिया गया था, और आधार जो कि हमारा क्या दिया गया 3 दिया गया, तो मैंने 3 यहाँ पे पुट कर दिया। उसी पर आपको पुट करना है। और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लम होता है। तो कॉट का जो कि फॉर्मूला जो कि इसमें आधार हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, लम 4। तो मैंने इस तरह से आपको सॉल्व कर दिया एक्सरसाइज 1। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इनकी जानकारी मिल सके, और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।